हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको 4th चैप्टर उठो धरा के अमर सपूतों के क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। अभ्यास का फर्स्ट बिट देखिए। आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। आपको इसका मीनिंग लिखना है इन पंक्तियों का। तो इसका उत्तर देखिए। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने बहुत संघर्षों के बाद स्वतंत्रता पाई है। तुम भारत माता के सपूत बच्चे हो। हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, पर अभी देश के विकास के लिए बहुत काम करना बाकी है। सालों की गुलामी के कारण देश के नवयुवकों में निराशा छाई हुई है। देशवासियों के मन की निराशा को दूर कर उन्हें आशावान बनाना है। हमें अपने अच्छे विचारों से नव निर्माण के कार्य करने हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए। कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो इसका उत्तर देखिए। कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि हमारा देश तो स्वतंत्र हो चुका है, पर अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है, मतलब देश का विकास करना है। सालों बाद मिली स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। तुम्हें अपने अच्छे विचारों और कामों से विकास के नए रास्ते खोजकर देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को उन्नति के मार्ग की ओर ले जाए। अब तीसरा प्रश्न देखिए। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर देखिए। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत मतलब रिपेयरिंग के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देख हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। अब आगे देखिए। स्वाध्याय का पहला प्रश्न देखिए। कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से क्या चाहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए। कवि चाहते हैं कि देश के नवयुवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें, अपने अच्छे विचारों और कामों से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाए, निराश लोगों के मन में आशा जगाए, देश की उन्नति में बाधक परंपराएं और अंधविश्वासों को छोड़कर हर क्षेत्र में विकास के कार्य करे, लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे। इस प्रकार कवि धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए। कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए। हमारा देश सालों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते हमारे देश के लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं। उनके मनों में उदासी छा गई है। कवि की इच्छा है कि ऐसे निराश मनों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से मतलब कई कई सालों से लोगों के मुरझाए हुए हृदय रूपी फूलों में नई मुस्कान देखना चाहते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए। देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो इसका उत्तर देखिए। देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा।
गरीब परिवार के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर कैंप लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो इसका उत्तर देखिए, उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। अब दूसरा बिट देखिए, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, कविता की ये लाइनें पढ़नी है और इससे आपको आंसर लिखने हैं। तो ये जो है पद्यांश वो है हिमालय के बारे में। तो देखिए इसका पहला प्रश्न देखिए, हिमालय हमें क्या संदेश देता है, मतलब क्या मैसेज देता है? हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित लक्ष्य तक डटे रहें। यदि हम अपने प्रण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव मतलब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकेंगे, असंभव को भी संभव कर सकेंगे। इसका दूसरा प्रश्न देखिए, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, मतलब डरना नहीं चाहिए। उससे घबराकर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न देखिए, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर देखिए, हिमालय ने सभी कठिनाइयों का डट कर मुकाबला किया है। वह कभी अपने पद से डिगा नहीं, मतलब हिला नहीं, इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। चौथा प्रश्न देखिए, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जो ये कविता की लाइन है इनका अर्थ आपको लिखना है कि जीवन में अनेक मतलब एक से ज़्यादा बाधाएं और कठिनाइयाँ आती है। हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने लक्ष्य पर अटल रहते हैं वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए, मतलब आपको टाइटल लेना है तो इसका टाइटल होगा हिमालय का संदेश। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हो। आपको ये सारे शब्दों का उपयोग करते हुए यूज़ करते हुए कविता लिखनी है। तो देखिए, बादल बरसे बारिश ने मन हर्षाया, वृक्षों पर फूल देखकर तितलियों का मन ललचाया, धरा को मिली राहत तब बारिश ने पानी बरसाया। चौथा बिट देखिए, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। इसमें 2 लाइन दी है, आगे की कविता आपको खुद से लिखनी है। तो देखिए, माँ खादी की चद्दर दे दो मैं गांधी बन जाऊंगा, माँ खादी की चद्दर दे दो मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो ठक ठक करता जाऊंगा। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।